here we begin with the new session for class 11, those who are moving from beginner to achiever batch, and new beginner, new class 9, new class 10 student, for new formation student. So I welcome all of you to the orientation session of 2022. पुराने बच्चे इसलिए बैठे हुए हैं कि जैसे नए बच्चे आज आए हैं और वो बोलेंगे कि सर वी विल डू इट, यस वी विल अचीव द गोल, हम आसमान में अगर के हमारे नाम का ही होगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद आदमी जो है डायल्यूट हो जाता है। क्या हो जाता है? डायल्यूट हो जाता है। इसमें से बहुत से वो लोग हैं जो डायल्यूट होके ही यहाँ आए हैं, बहुत से वो लोग हैं जो फ्रेश हैं और फ्यूचर में डायल्यूट होंगे। इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज है, ऐसा किसी इंसान के साथ नहीं हो सकता कि उससे मिस्टेक ना हो। ये ह्यूमन बीइंग का पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ में मिस्टेक होना। इम्पोर्टेंट लेसन ये है कि आप गलती करने के बाद सीख रहे हो कि नहीं। आपने मिस्टेक की, अब वापस से आप सीख रहे हैं कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट चीज है। मिस्टेक होना बहुत बेसिक, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ क्या है? मिस्टेक होना। इफ यू आर कमिटिंग मिस्टेक, जो लोग जितने भी बच्चे चाहे वो अचीवर में गए हैं, those who are not capable of performing well, ऐसा क्यों है? Because they started the preparation ना। अगर आप प्रिपरेशन शुरू ही नहीं किए होते तो आप ये मिस्टेक कमिट करते कि आपने कंसिस्टेंसी ब्रेक की। कंसिस्टेंसी क्यों ब्रेक की? क्योंकि आपने तैयारी शुरू की थी ना। जिन लोगों ने तैयारी नहीं शुरू की उनसे कोई गलती नहीं होगी। जो आदमी काम नहीं करेगा उससे कोई गलती होगी? गलती उसी आदमी से होती है जो काम करता है। लेकिन अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? चाणक्य कहते हैं कि गलती से सीखने वाले दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होता है जो दूसरों की गलती से सीखता है, दूसरों ने जो उस रास्ते में चलने पे मिस्टेक की है उसको ऑब्जर्व कर लेता है एंड दे लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। ये बहुत सक्सेसफुल लोग हैं। क्या है? बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग। इनको लाइफ में सेटबैक जल्दी नहीं लगते। दूसरे वो होते हैं जो खुद से गलती करके सीखते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इनके लिए ये जो लोग होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। मोर ओवर उनके लिए सक्सेस का पैमाना बहुत ज्यादा हाई होता है। बट व्हाट वी कंसीडर कि जो एटलीस्ट खुद की गलती से भी सीख रहा है वो भी सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन जो गलती करते जाता है और सीखने का नाम नहीं लेता है, वो आदमी कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल नहीं है। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को निकालने के लिए सबसे पहली बात है आप माइंडसेट बना लीजिए, यू आर नॉट इन द स्कूल। आप स्कूल में नहीं है। व्हेन आई से स्कूल में नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ से एंजॉयमेंट खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। व्हाट आई एक्चुअली मीन दैट यू हैव टू मेंटेन द डिसिप्लिन। अभी आपके पास में लेवरेज नहीं कि आप पूरे दिन ही यहां करते रहे। शुरू किया था और ऑन टू दिस वी आर वर्किंग, वी आर हैविंग वेरी एफिशिएंट टीम ऑफ फैकल्टी, वी आर ग्रुप ऑफ टीचर्स जो वर्क कर रहे हैं। ना विजन आप देख लीजिए कि मैं सबसे पहला जो यहाँ पे टारगेट है मैक्सिमम सिलेक्शन ऑफ परसेंटेज। सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो जाएं, ये हमारा मेन टारगेट है। इसीलिए हम इवनिंग बैच नहीं चलाते। उसी के लिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमने गुरुकुल मॉडल लेके आए हैं। डे बोर्डिंग में भी इसीलिए हम लोग दोनों शिफ्ट में बुलाते हैं बच्चों। डे बोर्डर्स को फ्री नहीं कर देते ताकि बच्चा सामने ना वहां डिस्ट्रैक्ट ना हो और टीचर का गाइडेंस मिले, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू हार्ड वर्क कर सके। फिर कॉस्ट इफेक्टिव रखना चाहते हैं, होमली एनवायरनमेंट रखना चाहते हैं। तो नाउ जर्नी है 2018 में एस्टैब्लिश किया था ये पालिका सेंटर था। फिर पहला बैच हमने 2019 में स्टार्ट किया जिसमें 4 बच्चे थे। 4 में से अभी 2 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं, पायलट और खुद जा रहे हैं। 2020 में लॉकडाउन पड़ गया, 2021 में हमारे बच्चे 19 में जो ज्वाइन किए थे वो सेलेक्ट हुए। फिर 2022 में हमारे यहाँ जेडबल में भी बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसमें एडवांस भी बच्चे क्लियर किए, मेंस भी बच्चे अच्छी रैंक लेके आए। फिर उस बार में देन अगेन 2022 में जब ये लॉकडाउन खत्म हो गया 2020 के बाद 2022 तक का, फिर 2023 में बेसिकली वी हैव शिफ्टेड टू द शेड्यूल में। जनवरी 2023 में हमने शुरुआत की यहाँ पे। मई 2023 से यहाँ पे क्लासेस चल रही है। 7 मई 2023 से जनवरी 2024 में फिर हमारा थोड़ा ठीक ठाक रिजल्ट आया पिछले साल का, क्योंकि 624 था आउट ऑफ 720। ऐसा क्यों होगा? पहले क्यों नहीं ऐसा हो गया? क्योंकि पहले रॉ मटेरियल बहुत गरीबी लिखा हुआ था।
अब रॉ मटेरियल धीमे धीमे थोड़ा सा अच्छा आ रहा है, थोड़ा हम भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच चला रहे हैं। फिर 2023 में हमने प्रॉपर जो हम मटेरियल दिया करते थे उसको मॉड्यूल की फॉर्म में लॉन्च किया, एंड ऑन दैट सेशन वी हैव नॉट चार्ज एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर दैट, क्योंकि जो प्रॉमिस कर दिया था दैट वी डिलीवर्ड। हम बीच में चार्ज और को चार्ज तो बहुत आराम से पैसे ले सकते थे, लेकिन हमने सारे बच्चों को उसी फीस में चार्ज किया मॉड्यूल डिस्ट्रीब्यूट किए। फिर JEE में इसमें भी प्रोड्यूस 99.33% इन द राइट ऑप्शन। ये सारे ग्लिचेस हैं आपको पाली सेंटर के जब हम लोगों ने शुरू किया था। ठीक है, ये बच्चे आपके सीनियर बैच के हैं, आप देख रहे हैं चेहरे को पहचाने दिख रहे होंगे जो वहाँ पे क्लासेस थी, क्योंकि ये सीनियर बैच है आपका वो पाली से ही यहाँ शिफ्ट हुआ। मतलब ये इसीलिए हमने डाल दिया कि आपको लगे कि हाँ ऑथेंटिक बात है। इसमें भी आपको फोटोज में भी टीचर्स दिख रहे हैं आपको, नंदी सर बहुत सारे सर सीबी सर सारे लोग दिखेंगे, मैं भी दिख ही रहा हूँ। ठीक है, ये सेंटर है हम लोगों का जो पाली का सेंटर। नाउ वी हैव डायरेक्टेड दिस सेंटर, नाउ वी आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड ऑन रनिंग दैट सेंटर। नाउ ये 2024 में जो JEE क्योंकि एडवांस का अभी मेन सी का रिजल्ट आया है एक अटेम्प्ट का, इसलिए वो रिजल्ट आपके सामने है। और जो 2000 नीट में जो 2023 हुआ था उसके टॉपर का रिजल्ट सामने प्रीति सेलेक्ट हुई, एक बच्चे लिए गरिमा यादव भी NIT सुदर्शन में। ना ये बाकी सिलेक्शंस हैं जो बच्चे गए हुए हैं मेडिकल कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जबलपुर, इंदौर, रीवा, विटनरी में है, भोपाल में भी बच्चा गया है तो आप देख चुके हैं पहले। बाकी IIT भुवनेश्वर, मेरिट भोपाल में है, त्रिची में है, जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली में, वहाँ पे भी बीटेक में। ये जो आपका सीनियर फैजल रहमान है ना सीनियर, जो आपको ये बच्चा दिखा है, ये बच्चा 92% का है। इसको छोड़ने आए थे बड़े भाई, he was pursuing BSc from जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, the university from where I have done my master's, औसत सभी वहीं से पास आउट है, ग्रेजुएशन उन्होंने वहीं से। तो ये उसका बड़ा भाई है और ये उसको ड्रॉप करने यहाँ पे आया और इसमें कीड़ा रहा होगा JEE का, नहीं कर पाया तो BSc फिजिक्स कर रहा है। जो CUET के टॉपर्स होते हैं ना, CUET में 99.33% है, ऐसे लोगों को मिलेगा BHU, जामिया, DU एकदम टॉप रैंक को ऐसी जगह पे। तो ही केम देयर और उसको रियलाइज हुआ कि नहीं यहाँ पे मैं अगर करता हूँ तो आई कैन क्वालिफाई। इसका बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट था कि मेरे को जामिया में बीटेक करना है, क्योंकि इसका एक बड़ा भाई वहीं से करके प्लेसमेंट में जर्मनी वगैरह में वो अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो ही डिसाइडेड ही लेफ्ट BSc फिजिक्स फ्रॉम जामिया मिलिया न्यू दिल्ली। गेम 6 महीने पढ़ा हुआ, कितने महीने, 6 महीने से शायद ज्यादा 5 और 95.4% था, तो 6 महीने में लेके आया, जबकि उसका 11-12 छूटे 2-3 साल हो चुका था, 1 साल तैयारी का, 1 साल BSc फिजिक्स फर्स्ट ईयर और लेके आया। और अभी वो जामिया मिलिया से बीटेक कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। देखो ही हैज अ डिसिप्लिन। वहीं उसका जो छोटा भाई आया अभी पास आउट हुआ है बिकॉज ऑफ C1 कैटेगरी। किस कैटेगरी की वजह से, कभी पढ़ रहे हैं फिर छोड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैक्सिमम है जो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस वजह से वो कितने को रहेगा 92% है। नहीं तो ये लड़का और इस लड़के में ज्यादा डिफरेंस ना हो। ये 97 हमने कहते हैं बड़ी बात नहीं, वो 97 98 लाइक ये भी था, 99 दे सकता। शुरू में बहुत मेहनत किया, आप भी सब समझ रहे हो, इसको भी कोरिलेट कर पा रहे हैं, लेकिन बाद में फिर छोड़ पकड़ना, फिर पढ़ना, फिर डांट खा के पढ़े, फिर छोड़। अब C1 कैटेगरी चेंज कर देगी यहाँ से ना, यहाँ का शेड्यूल आपको पता ही है, सुबह 6 बजे उठाया जाएगा। देखो कोई चीज की आइडियल होती है, उसमें फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत होता रहता है। फिर 7 बजे आप यहाँ पे आ जाएंगे, क्लासेस का टाइम चलेगा, पहला लेक्चर होगा, लंच होगा, दूसरा लेक्चर होगा, तीसरा लेक्चर होगा, उसके बाद में फिर शाम में सेल्फ स्टडीज होगी 4 से 8 के बीच में। आपका सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाता तब तक आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए, तब तक आपके अंदर एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। सर का जो कहने का जो समझ था मैं यही समझ पाया कि एंड तक आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा अगर आप चाहते थे कि आप कामयाब होकर के यहाँ से बाहर निकलें। और जिस तरीके से सर ने कहा कि बाहर आप कहीं पढ़ें या यहाँ पढ़ें, सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलेंगी, टीचर्स आपको हाईली क्वालिफाइड हैं, हाईली एक्सपीरियंसड। यहाँ से लगभग 8 साल से पढ़ा रहे हैं, मेरा भी 6 साल हो गया है, तो सभी टीचर लगभग 5-6 साल मिनिमम एक्सपीरियंस है सबके पास।
तो एक और हमारा आंसर है जो है नीट डिवीजन की और फाउंडेशन डिवीजन की और बाकी एवरीवन इज हैविंग अ सेपरेट रिस्पांसिबिलिटी। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल इसरार सर। एचओडी है जेडब्ल्यू डिवीजन के और ही बेसिकली टेक केयर ऑफ जेडब्ल्यू डिवीजन। बाकी दो लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री उनके दोनों नाम में पाँव रहता है हमेशा। तो इसका सर पूरा इसीलिए डेडिकेटली पूरा जेडब्ल्यू को हेड करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सर आप फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून एवरीवन और वेलकम है नेट हमने जो न्यू स्टूडेंट आए हैं और टीममेट। देखो क्या होता है कि मोटिवेशन सर ने दिया, प्रोसेस सर ने दिया तो वो थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है ना। कुछ लोग हैं 90% लोग हैं जिनको बोरिंग लग रहा होगा कि नहीं क्या मोटिवेशन मतलब कि देते जा रहे हैं बट अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। अगर कोई इंसान भटकता है तो उसको बताने वाला होना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि अगर 10 दिन है तो उसमें सारे लोग नहीं कर पाते ये चीज़, ठीक है ना, कि नहीं आपको हर जगह देख रहे हैं, बता रहे हैं। हर चीज़ का नजरिया क्या होता है, अलग अलग। किसी का हैंडल करने का तरीका अलग होता है, किसी का हैंडल करने का तरीका अलग होता है, बट सबका योगदान होता है, ठीक है ना। तो जैसे तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि सक्सेस की बात आती है ना, सक्सेस नीड सेक्रीफाइस, ठीक है। सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी पे। जो जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो, जर्नी मीन्स कि आप नीट और आईआईटी जेईई की टारगेट रख के आए। इस चीज में सेक्रीफाइस जो छोटे जो सेक्रीफाइस मींस क्या बोलते हो ना हिंदी में, त्याग बोलते हैं। त्याग पैसे की त्याग नहीं, टाइम का त्याग नहीं कि आपने टाइम दिया 8 घंटा त्याग कर रहे हैं सर और उसका आउटपुट कुछ नहीं निकल रहा, मैं तो पढ़ रहा नहीं, इसका त्याग नहीं। आपको सेक्रीफाइस छोटे छोटे चीजों को करना है। जो शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस है, जो शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस होती है वो साइलेंट किलर की तरह काम करती है, साइलेंट, जो आपको पता नहीं चलता। तो आपको ध्यान देना है कि त्याग ही एक ऐसी चीज है कि लंबी यानी कि लॉन्ग हैप्पीनेस आपको चाहिए, लॉन्ग लाइफ हैप्पीनेस चाहिए। आपको शॉर्ट टाइम ऑफ हैप्पीनेस को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना। सर की बात है, मैं चाहता हूँ कि हमारे लोग सीनियर करते हैं सर, सीनियर पुलिस फैकल्टी हैं यहाँ पे और सब देखते हैं बच्चों का। तो मैं चाहता हूँ कि सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी कैरी करते हैं, बाकी तो बच्चे जानते ही। गुड आफ्टरनून। दिक्कत हम लोग की इसलिए हो जाती है कि हम लोग पता है लास्ट सबको तो कहना एक ही चीज़ है, आगे वाला कह के तो निकल गए, हम लोग को भी वही रिपीट करना है। कोशिश करना कुछ नया चीज़ बताए। जिस चीज़ के लिए आप आए, अगर आप नीट के लिए आए या फिर जेईई के लिए, तो आपका फोकस केवल वहीं पे होना चाहिए, ठीक है। अब फ्यूचर क्या होगा किसी को नहीं पता है, कल क्या होगा आपको भी नहीं पता है। आप यहाँ क्यों आए, आपके भी सीनियर जो आपके साथ बैठे हुए हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे सीनियर ऐसे जो अभी जिसका 5 मिनट को पेपर है, सब कुछ में कि एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको, बिना प्रोसेस की सफलता नहीं मिलती। तो सर है हमारे सीनियर केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं बेसिक फंडामेंटल बातें। आप अपने अंदर जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और सबसे पहले आप खुद के अंदर एक विश्वास लाइए कि मैं कर सकता हूँ, तभी जाके आप सफलता पा सकते हैं। तो उसी पॉइंट को आपको कायम रखना है और आगे बढ़ते जाना है। किसी पॉइंट में आप फेलियर मिलेगा, किसी पॉइंट में आपको सक्सेस मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको रिजल्ट कुछ दूसरा मिलेगा जो नया सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो आप अपने अंदर ट्रस्ट रखिए और जो प्रोसेस चल रहा है उसके ऊपर ट्रस्ट रखिए। now we are having Bansi sir ये अभी लीव पे हैं, he would be coming within 1 hour, he is reaching here tomorrow। तो ये फाउंडेशन का साइंस लेते हैं बंसी सर यूनिवर्सिटी ऑफ जहाँ से कौशा से पढ़े हैं वहीं से पास आउट है और बेसिकली इनका मास्टर्स है बायोटेक, बायोलॉजी बैकग्राउंड इनका फंडामेंटल है। और हमारे पास में है नेक्स्ट जो फैकल्टी है आनंद सर, ये मैथ देते हैं सर, बनारस से हैं। और ये बहुत अच्छी प्रिपरेशन की हुई है, पहले भी बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम को क्रैक किया हुआ है। फाउंडेशन में ज़बरदस्त होल्ड रखते हैं मैथमेटिक्स में
और सर यहाँ पे फाउंडेशन की क्लासेस को लेते हैं। जितने बच्चे 9-10 के हैं इनका मेन डे टू डे बेसिस पे सर से ही मुलाकात उनकी होगी। मैं चाहता हूँ सर लास्ट में मैं यही कहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। हलीम सर है, सोशल साइंस देते हैं। सोशल साइंस में एक और फैकल्टी इस साल ज्वाइन करेगी वेरी सून विद इन फ्यू डेज। एक और फैकल्टी भी इस साल ज्वाइन करेगी। और फिर दिनेश तिवारी सर हैं और ही इज अ रिटायर्ड प्रिंसिपल फ्रॉम एमपीवी स्कूल। ही इज अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। अब वो समझ रहे हो 38 साल का एक्सपीरियंस है तो फोटो से अंदाज हो रहा होगा। मैं आपको क्या कहूँ, बहुत ज़्यादा दिनेश तिवारी सर बहुत हम्बल, पोलाइट। उनकी जो उनका जो डेजिग्नेशन था उसके हिसाब से जो अभी वो छोटे बच्चों में वर्क कर रहे हैं फाउंडेशन में, वो कुछ भी नहीं। प्रॉपर रिनाउंड सीबीएसई स्कूल में प्रिंसिपल होना, फिर वहाँ जहाँ बिकॉज ही लव्स टू वर्क। तो रिटायर हो गया तो he wanted us to join, we requested him, he joined। और मैं आपको एक बड़ी न्यूज़ ये दूंगा, इस साल दिनेश तिवारी सर फुल टाइम अपने यहाँ पे मई से, अभी तो अप्रैल में वो क्योंकि वो जहाँ पे जॉब करते हैं जहाँ पे हैं वो जाएंगे हाफ टाइम यहाँ रहेंगे, बट मई से दिनेश तिवारी सर अपने यहाँ पे फुल टाइम रहेंगे। जिससे फाउंडेशन के बच्चों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। और जो बहुत से बच्चे हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं, बहुत से बच्चे जिनका इंग्लिश वगैरह में इशू आता है, उनको एक्स्ट्रा हेल्प मिल सके, उनके इंग्लिश पे एक्स्ट्रा वर्क हो सके, इसलिए दैट्स व्हाई वी हैव आस्क्ड हिम टू जॉइन अस फॉर फुल टाइम एंड नाउ ही इज विद अस। अभी तो सर है नहीं और नाउ सो आई एम बेसिकली टीचिंग यूनिवर्सिटी ओवर हियर। बाकी आपको पता ही होगा मेरे से ही सबसे ज़्यादा अभी तक आप लोग मुलाकात किए हैं। हर साल अगर आप देखेंगे ग्राफ 2018 से लेकर 2024 तक हर साल नए बेंचमार्क हम सेट कर रहे हैं। दिस इज नॉट बिकॉज कि कोई नई टीम आ गई, लोग वही हैं पहले दिन से। इसरार सर बहुत सर है, मैं हूँ, सीवी सर पिछले 3-4 सालों से हैं, अशोक सर साल भर से हो गया, आनंद सर जब यहाँ पे शुरू हुआ तब आपने उनको ज्वाइन की। बात ये है कि सिस्टम और प्रोसेस धीमे धीमे जब लोगों के सामने आ रहा है तो अच्छे से अच्छे बच्चे यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो जितना अच्छा रॉ मटेरियल मिलेगा उतने अच्छे आउटपुट निकलते हैं। Now we are having the समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ऐसा भी होता है कि बैक बेंचर फेल हो जाता है, काम तो बन जाता है लास्ट मोमेंट में पढ़ के, और फिर बैक बेंचर क्या बोलता है, तेरा क्या हुआ, तुम इतना पढ़ा। समझ में आ रही बात? बट मिलेगा कितना समझ लो, मिलेगा कितना अच्छे से समझ लो। बस बहुत मेहनत करोगे लास्ट मोमेंट में तो यही होगा। समझ रहे हैं? कहानी में आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ये एंजॉय करेगा, टॉपर रो रहा है, लेकिन इस कहानी की एंडिंग ऐसी नहीं है। अनफॉर्चुनेटली एंडिंग यही है जो आप देख रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? क्या हुआ, क्या हुआ, देख ही रहे हैं यार, यही होता है।